बंधुओं, आज के शुभ दिवस की हार्दिक बधाई आप सबको। यहाँ इस कहानी के माध्यम से मैं आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहा हूँ, दो परिवारों का रिश्ता कैसा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा ज़रूर। कहानी है, अरे पापा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बैग कहाँ है आपका? चलिए मैं पैक करती हूँ। पापा ने एक उदास नज़र नीली पर डाली। नीली यानी उनकी लड़की। नीली बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ये घर तेरी माँ की यादों से भरा हुआ है। नीली की आंखें भर आई। पापा, माँ को गए 6 महीने हो गए हैं। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकती। आप मेरे घर चल रहे हैं मेरे साथ। बेटा, मैं तेरे घर कैसे रह सकता हूँ? पापा ने कहा। बेटी के घर का तो लोग पानी तक नहीं पीते हैं, फिर वहाँ तेरे सास ससुर भी हैं। उन्हें मेरा वहाँ रहना कैसे अच्छा लग सकता है? आखिर हूँ तो मैं एक बाहरी आदमी। पापा, वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो मेरे साथ कितने अच्छे हैं। नीली पापा का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गई। पिछली बार आपको शुगर का अटैक आया था, कितनी मुश्किल से ठीक हुए हैं। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पापा, मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ। आपकी सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। बस मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। पापा सोच में डूब गए। अनिल उनके दामाद का नाम था। अनिल जी ने तो एक बार भी नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर कहा था कि पापा हम आते रहेंगे आपसे मिलने। नीली, तूने दामाद जी को पूछा क्या? पापा ने पूछा। अरे पापा, उनकी और मेरी राय अलग थोड़ी ही है। नीली ने अपने पापा को जवाब दिया। नीली पापा को लेकर अपने घर आ गई। उसके सास ससुर समधी को देखकर चौंक गए। अनिल ने भी पैर छुए और कहा, अच्छा किया पापा जी, अब कुछ दिन के लिए यहाँ आ गए। पापा रहने तो लगे, पर उन्हें लग रहा था कि शायद दामाद और उनके माता पिता उनके यहाँ आने से खुश नहीं हैं। एक दिन पापा लान में घूम रहे थे कि अचानक उन्हें अनिल की आवाज़ सुनाई दी। अनिल यानी उनके दामाद की आवाज़ सुनाई दी। नीली, पापा यहाँ पर कब तक रहेंगे? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नीली ने कहा। वहाँ पर उनका है ही कौन, और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे तुम समझ नहीं रही हो, तो हमें तो अपने घर में ही अजीब सा महसूस होने लगा है। हमें किसे? नीली ने पूछा। अच्छा, मम्मी पापा जी ने कहा है आपसे क्या? अब तुम जो भी समझो, अनिल ने जवाब दिया। अरे वहाँ पर उनकी अच्छी व्यवस्था कर सकती हो। पापा और नहीं सुन सके, कांपते हुए कदमों से वापस घर में आ गए। अगले दिन वे नीली के यहाँ से जाने की तैयारी करने लगे। नीली बोली, पापा ऐसे कैसे जाएंगे आप? पापा उसे डांटने लगे और बोले, नीली, तुम मेरी फिजूल में चिंता कर रही हो। अपने पति और सास ससुर का ध्यान रखो। बेटा, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। नीली बेटा, बहुत दिन हो गए, अब जाना चाहिए। मैं अनिल से बात करती हूँ। नीली ने ऐसा कहा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं आपको खुद छोड़ जाऊंगी। पिता ने कहा, नहीं नीली, देखो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा। इसके बाद नीली नाश्ता बनाने लगी। बात यहीं रह गई। नीली सोच रही थी कि पापा को किसी ने कुछ कहा तो नहीं। नाश्ता करने के बाद उसने घर में कहा कि आज पापा जा रहे हैं। वो अपने सास ससुर और अनिल का चेहरा देख रही थी। उनके चेहरे पर चमक आ गई। नीली के पापा के जाने की बात सुन करके सास ससुर और खुद अनिल के चेहरे पर भी चमक आ गई थी। तभी उसने कहा कि मैंने एक फ़ैसला किया है। नीली ने कहा कि पापा इतनी बड़ी कोठी में अकेले कैसे रहेंगे? सोच रहे हूँ कि गरीब बच्चों के लिए उसमें एक छोटा सा स्कूल खोल दिया जाए। नीली ने अपने परिवार वालों के सामने प्रस्ताव रखा। पापा और मैं मिलकर एक ट्रस्ट बनाएंगे ताकि पापा के बाद भी स्कूल चलता रहे। और पापा, आपकी वो जो ज़मीन पड़ी हुई है उसे बेच देते हैं। 2 करोड़ की वैल्यू तो है उसकी। उसे ट्रस्ट के फंड में जमा कर देंगे और उसके
इंटरेस्ट से उन गरीब बच्चों की फीस में मदद करेंगे, जो कुछ करना चाहते हैं उसमें योगदान दे देंगे। बाकी आपकी पेंशन और फंड आपके लिए बहुत है। पापा, मैं आज से इस काम पर लग जाती हूँ और इस काम को शुरू करती हूँ। पापा तो हतप्रभ हो करके उसका मुंह देख रहे थे कि ये क्या कह रही है। अब अनिल की आंखों के सामने तो अंधेरा छा गया। उनके मम्मी पापा का मुंह खुला का खुला रह गया। मन ही मन हिसाब करने लगे कि 5 करोड़ की कोठी, 2 करोड़ की ज़मीन और फंड, इतना बड़ा नुकसान। वे तीनों सोचने लगे मन में, इतना बड़ा नुकसान। जब नीली पापा को छोड़कर लौटी तो अनिल उसका इंतज़ार कर रहा था। अनिल ने कहा, ये सब क्या बकवास कर रही थी तुम? नीली मुस्कुराई और बोली, ये बकवास नहीं, सच है। ऐसा मैं इसलिए करूँगी कि किसी को भी मेरे पिता की मौत का इंतज़ार न रहे। ध्यान दीजिए, पापा ने मेरी शादी पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं दी? अनिल गुस्से से बोला, ये तो उनका फ़र्ज़ था। नीली ने कहा, फ़र्ज़ सिर्फ लड़की के बाप का ही होता है, क्योंकि उन्होंने लड़की पैदा करने की गलती की है। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ, तो क्या मेरा फ़र्ज नहीं था उनके देखभाल करने का? वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें सहारे की ज़रूरत है। नीली ने अपने पति से कहा। फिर कहा नीली ने, माफ़ी चाहती हूँ कि उनके कुछ दिन यहाँ रहने से सबको तकलीफ़ हुई। मैंने कभी तुम्हारे फ़र्ज़ निभाने से तुम्हें रोका क्या? उसके पति ने पूछा। अपने सास ससुर की सेवा में भी कोई कमी नहीं रखी, नीली ने कहा। तुम मुझे पिता के प्रति मेरा फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोक सकते। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। अनिल खामोश होकर उसे देख रहा था, क्योंकि अनिल के पास बोलने के लिए कोई शब्द रह ही नहीं गया था। हर संतान का यह फ़र्ज़ रहता है कि वो अपने माँ पिता के साथ साथ अपने सास ससुर की भी जिम्मेदारियाँ निभाए, जिससे 2 परिवारों का रिश्ता हमेशा अटूट बना रहे। पर ऐसा होता नहीं है। होता नहीं मतलब बहुत कम हो पाता है। लड़की चाह कर भी अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रख पाती, कारण ससुराल वालों को तकलीफ़ होती है। पर उनकी संपत्ति पाने को लालाई लोग जरूर रहते हैं। बस कहानी तो शेष हुई। अब कृपया इसके विषय में आपका अपना जो विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।